YouTube क्लासेस में हम पढ़ेंगे यमक अलंकार और उपमा अलंकार के बारे में। हमने पहले भी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में। तो शुरू करते हैं। यमक की परिभाषा देखें, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ दोनों बार भिन्न भिन्न होता हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखें, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक 2 बार आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कनक कनक 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द आता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मादकता, मादकता का अर्थ होता है नशा, ज़्यादा सोना होने से भी नशा होता है। और कनक एक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरे के होने से भी ज़्यादा नशा हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। एक बेर का अर्थ होता है समय और दूसरे बेर का अर्थ होता है फल। दूसरा हम शुरू करते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बताए तो जब किन्हीं दो वस्तुओं में, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप स्वभाव क्रिया आदि की समानता प्रदर्शित की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप स्वभाव क्रिया समानता आदि के कारण तुलना या समानता प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार को समझने से पहले आपको उपमेय तथा उपमान को समझना बहुत जरूरी है। उपमेय और उपमान। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। इसकी पहचान के लिए, उपमा की पहचान के लिए या वाचक शब्द को या समतावाचक को, समतावाचक शब्द है सा, सी, से, सम, समान, सरेस आदि। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण होता है मुख चंद्रमा
के समान सुंदर, समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर, सुंदर है। इसमें अगर देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है, तो उपमान हुआ, उपमेय हुआ, उपमेय हुआ मुख, उपमान हुआ, उपमान हुआ चंद्रमा। दूसरा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। पिपर, पिपर, पात, सरिस मन, सरिस मन, मन डोला। इसमें हम देखते हैं पिपर, जो कि पीपल का पीपल, पात मतलब होता है पत्ता, सरिस का मतलब होता है समान, और मन डोलने का मतलब मन डोलना होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मन डोलना, मन पिपर के पत्ते के समान डोल रहा है, तो मन हुआ, उपमेय हुआ, उपमेय हुआ मन, और पिपर का पत्ता जो कि उपमान हुआ, उपमान हुआ पिपर पात। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम एक फिर न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, और इसके अगले वाला